ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सबके मन में इस वक्त एक सवाल आ सकता है, क्या मार्केट की बॉटम लग गई है या एक लो अभी भी पेंडिंग है? लेकिन उससे पहले बड़ी पिक्चर समझने के लिए पिछली सेक्टर एनालिसिस की एक शॉर्ट क्लिप देख लीजिए, क्योंकि बड़ा कॉन्टेक्स्ट लार्जली सेम है और मुझे वही बातें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको इसे डॉलर टर्म्स में दिखाऊं तो प्राइस वीकली टाइम फ्रेम की 200 EMA के नीचे है, और अगर डॉलेक्स का चार्ट देखें तो उसमें भी प्राइस वीकली की 200 EMA के नीचे कंटिन्यू हुआ है। इसलिए अभी हमें सबसे ज्यादा ध्यान ट्रेंड लाइन और 100% के आसपास के एरिया पर रखना है। अगर डॉलर टर्म्स में 2020 से रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन के पास ही 38% का लेवल भी आ रहा है। इसलिए डॉलर टर्म्स में यही जोन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा एरिया है जहां पर अगर प्राइस आता है तो यहां से ऊपर की चाल बन सकती है। लेकिन अगर किसी भी बाउंस के बाद 38% का लेवल डॉलर टर्म्स में ब्रेक हो जाता है तो फिर 2022 के आसपास का एरिया ओपन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या रूपी टर्म्स में निफ्टी के चार्ट में भी 38% की करेक्शन मिल सकती है? तो इसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। रुपीस टर्म्स में हमें वीकली टाइम फ्रेम में 100% और ट्रेंड लाइन के आसपास के एरिया पर ध्यान रखना होगा। अगर प्राइस इसके नीचे कंटिन्यू होता है तो फिर 161% के आसपास का एरिया ओपन हो सकता है, जहां बड़े टाइम फ्रेम का 23% का लेवल भी आ रहा है। लेकिन यह एरिया तभी ओपन होगा जब प्राइस 100% के नीचे कंटिन्यू करेगा। निफ्टी के अंदर रूपी टर्म्स में यह भी हो सकता है कि हमें यहां से लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास टाइम वाइज करेक्शन और देखने को मिल जाए, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन उतनी बड़ी ना मिले, क्योंकि अभी खेल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। इसलिए मार्केट में बैलेंसिंग भी हो सकती है। निफ्टी को फिलहाल हम इंट्राडे में बने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसका अपडेट मैं आपको डिस्कॉर्ड में दे दूंगा। क्लिप देखकर समझ गए होंगे, यह बाउंस रैंडम नहीं था। डॉलर टर्म्स में ट्रेंड लाइन या फिर 38% रिट्रेसमेंट के पास से बाउंस आया। रुपीस टर्म्स में भी वीकली स्ट्रक्चर के 100% के आसपास से रिएक्शन मिला, और यही पावर ग्रिड वाली वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी बाउंस एरिया में है। अब निफ्टी की एग्जैक्ट बात, रीसेंट लो के बाद जो बाउंस आया है उसमें अभी तक 5 वेव टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। 24,096 इंपॉर्टेंट लो है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है या प्राइस 5 मिनट के 200 EMA के नीचे सस्टेन करता है तो करेक्शन शुरू हो सकती है। उस केस में मैक्सिमम 23,550 के आसपास तक प्राइस जा सकता है, या हम 15 मिनट की 200 EMA को फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट को वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है तो इस जोन से ज्यादा नीचे प्राइस नहीं जाएगा। अगर मार्केट 23,550 के नीचे जाती है तब एक लो पेंडिंग होने की संभावना मजबूत होगी, और वो लो वीकली स्ट्रक्चर के 100% के आसपास लग सकता है। और जब तक प्राइस 100% के नीचे कंटिन्यू नहीं करता तब तक बड़ी गिरावट अज्यूम मत करिए। वोलेटिलिटी जरूर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यहां से 1 से 1.5 साल की करेक्शन की संभावना अभी भी जिंदा है? मेरे हिसाब से हां, अभी भी है। रीजन सिंपल है, सेक्टर्स अभी अलाइंड नहीं है। जो सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं उनमें से कई करेक्टिव नेचर में हैं। कुछ सेक्टर्स हायर टाइम फ्रेम बेयर फेज कंफर्म कर चुके हैं, और बहुत कम सेक्टर्स ऐसे हैं जहां फ्रेश इंपल्सिव मूव्स स्टार्ट हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है मार्केट एक बड़ी रेंज में शेकआउट फेज में जा सकता है। रिटेलर्स को कंफ्यूज करेगा, और अगर स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो इस बाउंस के बाद नीचे आएगा और एक लंबे टाइम तक लोअर लेवल्स में ही बहुत छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन करेगा। लेकिन जब तक प्राइस 100% के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रेट बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट मत करिए। टाइम करेक्शन हो सकती है, वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन यहां से बहुत बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी निफ्टी के अंदर कम है। इस फेज में अगर आप स्टॉक सिलेक्शन जानते हो तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है तो वो ऊपर जाएगा, चाहे इंडेक्स परफॉर्म ना करे। यही असली गेम है। लॉन्ग साइड हो या शॉर्ट साइड, इंडेक्स के कंपैरिजन में स्टॉक्स में काम करना कंपैरेटिवली इजी हो सकता है, और इस वक्त कई जगह इजी मनी स्टॉक्स में दिख रही है। अभी के लिए निफ्टी में 15 मिनट के 200 EMA के आसपास ABC मिल रहा है,
या जो स्टॉक्स इंपल्सिव नेचर में ऊपर गए हैं अब उनमें एबीसी करेक्शन दिखती है तो उन्हें इग्नोर मत करिए, क्योंकि वहां थर्ड वेव स्टार्ट हो सकती है और असली रुपया वहीं बनता है। 10 महीने पहले ये लाइन एमटार के लिए बोली थी, आज स्टॉक 3 गुने से ज्यादा ऊपर है। और लास्ट वीडियो में स्पेशली मेंशन किया था कि इस पर नजर रखो, अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो 8300 का टारगेट एक्टिव हो सकता है, जो हमने 1600 के लेवल्स पर डिस्कस किया था। उसके बाद अब प्राइस कुछ ही दिनों में 40% तक ऊपर आ चुका है। कल सेक्टर्स और स्टॉक्स की डिटेल बुलेटिन आएगी। जिनको डीप स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन और एक्शनेबल प्लान्स चाहिए वो वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहां पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।